डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ाएंगे किडनी के विषय में। किडनी मतलब होता है वाला ब्रिक। ब्रिक जो होता है मानव शरीर का अति महत्वपूर्ण अंग होता है। ब्रिक मुख्य उत्सर्जी अंग होता है जो हमारे शरीर के अंदर व्यर्थ पदार्थ होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, उपपचय क्रिया के द्वारा उसको निकालने का कार्य ही ब्रिक करता है। ब्रिक जो होता है मनुष्य में, जो ब्रिक होता है एक जोड़ी होता है। एक जोड़ी का तात्पर्य क्या है वाला? दो। मनुष्य में जो ब्रिक होता है वह दो होता है। कहाँ होता है? उदर गुहा में। उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे कशेरुक दंड के दोनों तरफ। कशेरुक दंड ये वाला भाग कशेरुक दंड के दोनों तरफ होता है। किसके द्वारा? पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा लगा होता है। किसके द्वारा लगा होता है वाला? पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा लगा होता है। इसका आकार कैसा होता है? तो यह सेम के बीज के आकार का होता है। कैसा होता है? सेम के बीज का आकार का होता है। किस रंग का होता है? कथई भूरे लाल रंग का होता है। कथई भूरे लाल रंग। देखिए ये कथई भूरे लाल रंग का है। पुरुष में ब्रिक का जो वजन होता है स्त्री की तुलना में बड़ा होता है, अधिक होता है। पुरुष में जो ब्रिक का वजन होता है, एक ब्रिक का जो वजन होता है 130 से लेकर 160 ग्राम के मध्य होता है, जबकि स्त्री में 110 से लेकर 150 ग्राम के मध्य होता है। कंडीशन ये होता है वाला कि जो ब्रिक होता है, एक को हम कहते हैं दायां ब्रिक, दूसरे को कहते हैं बायां ब्रिक। ऐसे हम खड़ा हो गए। जब ऐसे हम खड़ा हो गए तो ये दायां ब्रिक है और ये क्या है? बायां ब्रिक। ठीक है वाला? तो कह रहा है कि दायां जो ब्रिक है बाएं ब्रिक की अपेक्षा कुछ पीछे। दायां जो ब्रिक है बाएं ब्रिक की अपेक्षा, तो देखिए ये बायां ब्रिक है, ये दायां ब्रिक। तो दायां ब्रिक बाएं ब्रिक की अपेक्षा कुछ पीछे तथा नीचे की ओर होता है। देखिए ये नीचे है, ये ऊपर है। कह रहा है दायां ब्रिक बाएं ब्रिक की अपेक्षा कुछ पीछे तथा नीचे की ओर स्थित होती है। फिर कह रहा है प्रत्येक ब्रिक में क्या होता है? नेफ्रॉन्स होते हैं। प्रत्येक ब्रिक में क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं। और एक ब्रिक में नेफ्रॉन्स की जो संख्या होती है कितना होता है? 8 से लेकर 12 लाख के मध्य होती है। क्या लिखा है वाला? 8 लाख से लेकर 12 लाख के मध्य नेफ्रॉन्स होते हैं। फिर प्रत्येक ब्रिक जो ब्रिक होता है वह ब्रिक धमनी द्वारा रुधिर प्राप्त करता है। देखिए ये ब्रिक धमनी है, ये ब्रिक धमनी है। प्रत्येक ब्रिक जो होता है ब्रिक धमनी द्वारा रुधिर प्राप्त करता है। और जब ब्रिक धमनी द्वारा रुधिर प्राप्त करता है तो ब्रिक शिरा द्वारा ब्रिक में शुद्धिकरण होता है। उस रुधिर का क्या होता है? शुद्धिकरण होता है। और जब शुद्धिकरण हो जाता है तो रुधिर एकत्रित होकर कहां पहुंच जाता है? पश्चिम महाशिरा में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है बोला? पश्चिम महाशिरा में पहुंच जाता है। कहता है नेफ्रॉन क्या है? कहता है कि नेफ्रॉन क्या है? तो नेफ्रॉन ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। नेफ्रॉन क्या होता है बोला? नेफ्रॉन ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। जो ब्रिक का अंदर वाला भाग होता है वो अवतल होता है, बाहर वाला जो भाग होता है उत्तल होता है। अंदर वाले भाग में एक गर्त होता है जिसको क्या कहते हैं? हाइलस कहते हैं, हीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलस। क्या कहते हैं बोला? हाइलस। और इस हाइलस से क्या निकलती है? मूत्र नलिका निकलती है। दोनों ब्रिक से क्या निकलती है? हाइलस के पास से क्या निकलती है? गर्त जो होता है उसको कहते हैं हाइलस। और हाइलस से क्या निकलती है? मूत्र नलिका निकलती है। ये मूत्र नलिका कहां पहुंच जाती है? मूत्राशय में। कहां पहुंचती है वाला? मूत्राशय में पहुंचती है, जहां मूत्र एकत्रित होता है और मूत्र मार्ग के द्वारा क्या हो जाता है? वो बाहर निकल जाता है। यह था ब्रिक। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।